आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। कहा, जिन्होंने सिंदूर छीना उन्हें कड़ा सबक सिखाया। पंचकुला में सीएम सैनी ने किया तिरंगा यात्रा का आगाज। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जाबाज वीर शहीदों को किया नमन। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम हमले का बदला लिया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का परीक्षा परिणाम किया जारी। एक बार फिर बेटियों ने मारी बाजी। 89% छात्राएं, 81% छात्र हुए पास। फरीदाबाद में मां ने 2 साल के बच्चे को नहर में फेंका। तांत्रिक के चक्कर में आकर मां ने उठाया कदम। सूचना के बाद पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। और कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा पर बड़ी कार्रवाई। बाइक चोरी करने के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की 5 बाइकें पुलिस ने की बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया और आपको ये भी बताते चले कि यह व्यनिका और ओपन थिएटर से यात्रा का आगाज किया गया, जो कि मेजर संदीप शाकला चौक तक निकाली जा रही है। यात्रा में देशभक्ति से ओतप्रोत संगीतों से जोश बढ़ाया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, रणबीर गंगवा, अरविंद शर्मा, कृष्ण बेदी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी मौजूद रहे और साथ ही मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जाबाज वीर शहीदों को नमन किया और साथ ही सीएम सैनी ने लोगों को संबोधित भी किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित ये तिरंगा यात्रा आज निकाली है। ये देश सेना के साथ है, ये देश मोदी जी के साथ है। जो पराक्रम, जो शौर्य अभी पिछले दिनों जो पहलगाम की एक दर्दनाक घटना, जिसमें हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उनकी आंखों के सामने वो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने उजाड़ दिया था। आदरणीय मोदी जी ने यह संकल्प लिया था कि अब समय आ गया है इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची हुई खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे जांबाज साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है और विश्व के अंदर हमारे सैनिकों की, हमारे देश की एक अलग जो छवि बनी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ है। चुन चुन करके उन आतंकवादियों की उस जमीन को मट्टी में मिलाने का काम किया जहां से आतंकवाद पनपता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई का समय नहीं है, ये आतंकवाद का भी समय नहीं है और
पानी के साथ खून नहीं बहा सकता। उसके ऊपर हमारी सेनाओं की, आदरणीय मोदी जी की बहुत बारीक नजर है। अब तो मात्र 3 घंटे का समय हमारी आर्मी को, हमारे जवानों को मिला था। उन्होंने अपने शौर्य को दिखाया है। वहां के एयरबेस जिस प्रकार से नेस्तनाबूद किए हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी मिट्टी में मिलाने का उन्होंने मात्र 3 घंटे में काम किया सर। और उनके जहां तो वहीं बीजेपी की ओर से आगामी 18 मई को महेंद्रगढ़ के कॉलेज ग्राउंड में एक भव्य धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से सीएम ने न केवल जनता का आभार प्रकट करेंगे, बल्कि क्षेत्र को कई नई सौगातें भी देंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए, विकास की बातें तो हमारे माननीय कंवर सिंह जी विधायक जी ने बताई दिया आपको, और मेरी जो सेफ्टी पार्टी ने लगाई है सह संयोजक का काम होता है उस रैली का इंतजाम, और पीछे भी हमने पूरा इंतजाम सब्जी मंडी में माननीय मुख्यमंत्री जी का कर रखा था, और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी प्रभु चरणों में विलीन हो गए थे। उस कारण से सभी प्रोग्राम स्थगित कर दिए गए थे, और महेंद्रगढ़ का मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी स्थगित हो गया। काम करेगा मैं यहाँ पे हूँ, आज हम लोग बैठ के योजना ही बनाएंगे और पूरे जिले से कार्यकर्ता आएंगे जी। और जहाँ तक सरकार की योजनाओं की बात है, जहाँ जहाँ पे बड़ी योजनाओं की आवश्यकता लगेगी एक बार जाएगी से बात करके जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कई और कार्यक्रम आगामी भी प्लान है जिला महेंद्रगढ़ के, हम यहाँ से ही करेंगे या बाद में आएंगे, अलग अलग कार्यक्रम से वो तय करेंगे। और जैसा आपने तिरंगा यात्रा के बारे में भी पूछा था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जिले के अंदर विशेष तौर से महेंद्रगढ़ विधानसभा में सभी महानुभावों का सबका धन्यवाद करने के लिए आ रहे। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और श्रेष्ठ मुख्यमंत्री के नाते चुनाव की बात पहली दफा है, और चुनाव के दौरान भी उन्होंने वादा किया था कि आप लोगों के सहयोग और समर्थन से मिलने के बाद आप सबका धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में आऊंगा। और आपने देखा भी होगा सब्जी मंडी के अंदर 6.5 घंटे लेट आए, परंतु लेट आने के बाद ही वादा करके गए थे, आज लेट आया हूं, धन्यवाद भी करने के आपके बीच में आऊं। उसी दिन 18 तारीख को कॉलेज ग्राउंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए सभी जनता जनार्दन से हमने निवेदन किया है, और आज प्रेस के माध्यम से आप सब लोगों के सामने रूबरू होने का भी अवसर मिला है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल उद्बोधन ने 140 करोड़ देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देश के अंदर और बाहर एक ही बिरादरी के लोग कुछ बोल रहे थे, उनके मुंह भी बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और ऑपरेशन सिंदूर में भी आतंकवाद के अड्डों और आतंकवादियों के गिरोह पर ही ध्यान जो है वो दिया गया है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो सीज फायर हुआ है युद्ध विराम नहीं है, युद्ध विराम उसी दिन होगा जब पाकिस्तान के एक एक आतंकवादी का सफाया कर दिया जाएगा। मोदी जी के कल के उद्बोधन ने 140 करोड़ देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जो कुछ देश के अंदर या देश के बाहर एक ही बरादरी के लोग कुछ बोल रहे थे, उनके भी मुंह बंद कर दिए। और उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ है, और इस जो हुआ है इसमें भी ज्यादा जो ध्यान था उग्रवादियों के अड्डों को और उग्रवादियों के गिरोहों की तरफ ही हमने अपना ध्यान दिया।
दिया। चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में हेल्पर शाहबाद सोसाइटी के द्वारा रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि जिस प्रकार से देश में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत देश की सेना ने इसका बदला लिया और पाकिस्तान पर अटैक किया गया था। उस दौरान हमारे भारतीय सैनिक भी कुछ शहीद हुए और कुछ सैनिक घायल भी हुए। घायल सैनिकों के लिए आज हेल्पर सोसाइटी शाहबाद के द्वारा ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। इसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का चेहरा आज पूरे विश्व में देख लिया है और इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो फैसले लिए थे, उनकी वजह से आज 3 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान अपने घुटने पर आ गया है। अचानक ऐसा घटनाक्रम हुआ, देश को मजबूरी में ऐसे आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ युद्ध मैदान में उतरना पड़ा। मेरे देश के सैनिकों ने आतंकवाद के सबसे बड़े पालनहार पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर ही घुटनों पर ला दिया और इस घटनाओं के दौरान बहुत से हमारे सैनिकों की जानहानि भी हुई और जख्मी भी हुए। उनके एहतियात के लिए, उनकी सहायता के लिए हमारा हेल्पर्स ग्रुप शाहबाद मारकंडा देश सेवा में लगातार काम करते हुए सैनिकों के हित के लिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन आज किया है। मैं यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हेल्पर शाहबाद सोसाइटी के रक्तदान शिविर में आए हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं और आपको ज़्यादा ही परिचित होंगे इन सब चीज़ों से जो हमारे देश में भी पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिली, और हम सौभाग्यशाली हैं। हम भारत देश का हिस्सा है, क्योंकि जिस तरह से भारत की जो सेना है, हमारी इंडियन आर्मी है, उन्होंने जिस तरह से दुश्मन को मुंह को जवाब दिया है, आज हमारा दिल खुशी से खुला नहीं समा रहा कि किस तरह से भारत की सेना ने दुश्मन का मुंह को जवाब दिया। आज हेल्पर शाहबाद सोसाइटी बीजेआई द्वारा जो देश की सिंचाई और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र और भिवानी में सार्वजनिक विकास कार्य करवाने की जिम्मेदारी उनकी है। यहां की जनता ने उनको जो आशीर्वाद दिया है, इसके लिए वे जीवन भर एहसासमंद रहेगी, यानी कि एहसानमंद रहेगी। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि सिंचाई और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की बिजली, पानी, सड़क, पेयजल और गली निर्माण आदि समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने बुरे से बुरे समय में भी परिवार का साथ दिया है और जिसको वो कभी नहीं भुला पाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो शाम विधानसभा क्षेत्र विकास कार्यों में अव्वल स्थान पर होगा। गांव में आपको पता है कि हमेशा जिस प्रकार से दौरे किरण जी ने किए, सुरेंद्र जी ने किए, चौधरी बंसीलाल ने, हमेशा ये काम लोगों के बीच का है। और जो भी बातें आती हैं फिरनी की, पानी की, गली की, तो वो सारी की सारी बातें सुनते और लगे हाथ वही समाधान। और जैसे आपको मालूम है कि ये दिशा निर्देशक गाँव में बहुत विकास हो रहा है, तो उसका पैसा ठीक तरीके से लगेगा। डीएफ का पैसा हो जाए, बाकी फंड हो जाए, पंचायती राज का पैसा हो, तो ये सारी की सारी चीजें ठीक तरह से लगेगी तो लोगों की जो समस्या अनुसार उस तरीके से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार, उपाध्यक्ष श्री सतीश कुमार
और सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त रूप से बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कार्रवाई की गई है और सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित किया जा रहा है और परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया है कि सीनियर सेकेंडरी नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 85.66% और स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 63.21% रहा। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को उनके बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए हार्दिक बधाई दी। तो 2024-25 के सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के इस परिणाम के शुभ अवसर पर आपने अपना कीमती समय शिक्षा बोर्ड में आने के लिए निकाला और शिक्षा बोर्ड का जो हमेशा से आपके साथ एक दामन चोली का जो साथ रहा है और आपके ऊपर जिस प्रकार से हम अपनी सभी प्रकार की सूचनाएं विद्यार्थियों और अभिभावकों तक भेजने में सफल रहते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि क्वेश्चन आपने अभी किया कि इस बार सत्र 2024-25 में सीनियर सेकेंडरी कक्षा में कितने परीक्षार्थियों ने भाग लिया, मैं पहले जो रेगुलर परीक्षार्थियों की संख्या है वह बताना चाहूंगा। 1,93,828 परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में 2024-25 सत्र में अपीयर हुए थे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जो आज ये परिणाम घोषित किया गया है, सभी इसमें बधाई के पात्र हैं। और जैसे कि विस्तारपूर्वक बताया गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का परिणाम है, पिछले वर्ष की अपेक्षा आप देखते हैं कि 0.35% ओवरऑल पास परसेंटेज में इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पिछले वर्ष ये 85.31% रिजल्ट था, अब के बाद ये 85.66% का परिणाम है। और इसमें आप देखेंगे कि जो बच्चियों की जो गर्ल्स की जो पास परसेंटेज है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 1.27% अधिक है। साथ ही आप देखेंगे कि जो शहरी क्षेत्र में जो पास परसेंटेज है, अर्बन पास परसेंटेज है, उसमें 1.5% का इजाफा हुआ है। हमारे बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूं, इतने अच्छे अंक लिए उन्होंने, और जो टॉप 10 आए हैं उनको बोर्ड की तरफ से सम्मानित करेंगे, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सेकंड आए हैं तो उनको डीओ को भी हम सम्मानित करेंगे। तो यहाँ आप सभी पहुंचे तो हृदय की गहराइयों से बोर्ड परिवार की तरफ से फिर दोबारा हम धन्यवाद करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजों में सियोड़ माजरा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अर्पणदीप सिंह ने 500 में से 457 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आपको बताते चले कि अरविंद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और देश सेवा का संकल्प रखते हैं। उनकी इस उपलब्धि से गांव और स्कूल में जश्न का माहौल है। सर, मेरा अर्पण का डैडी हूँ, फादर साहब। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है सर। हाँ जी, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਰ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ। स्टेट च फर्स्ट आए हैं, बहुत खुशी होती, वधिया लगन दे। पढ़ाई की, टीचर्स ने हेल्प की, हर तरह से पेरेंट्स ने हेल्प की, अचीव होया। हाँ जी, मेहनत करांगे, फल तो आप ही कदी ना कदी तो मिल ही जाएगा, इमीडिएटली नहीं तो थोड़े टाइम बाद वेस्ट नहीं जाती मेहनत। एक बार तो जो स्कूल च हुंदा उस तो बाद घर जाके वही रिवाइज करना ही, लास्ट एक दो पूरा सिलेबस की रिवीजन बहुत से टीचर्स बहुत वधिया पढ़ाया है, हर टाइम मोटिवेट करते रहे, कोई डाउट हुंदा ही वो सोल्व करते हैं। पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया, कभी प्रेशर नहीं दिता है गए। फरीदाबाद हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड BSEH का 12वीं के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी हो गया है और जिला के शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिला में मार्च 2025 के रिजल्ट में सरकारी और निजी स्कूलों के 11,825 छात्र छात्राओं ने पेपर दिया, जिसमें से 9,632 विद्यार्थी पास हो गए, जबकि
23 फेल हो गए। इसी प्रकार 1527 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। सबसे पहले तो आज के रिजल्ट पे जो बच्चे हमारे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। उसके साथ जैसे आपने पूछा कि कितने परसेंट रिजल्ट रहा, तो हमारे यहाँ 81.45% बच्चे सक्सेस हुए हैं, पास हुए हैं। टोटल 11,825 बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे, उनमें से 9,632 बच्चे हमारे सक्सेस हुए हैं। 623 बच्चे हम कहें नॉट क्वालिफाइड हैं और 1570 बच्चे सप्लीमेंट्री है जिनको दोबारा से चांस मिलेगा। कुल मिला के हमारा रिजल्ट अच्छा रहा है। हालांकि पिछली बार इससे ज्यादा रिजल्ट था, वो मैं मानता हूं कि कुछ अब की बार आउटसाइड डिस्टर्बेंस से निजात मिली है। बिल्कुल फ्री और फेयर और शुचिता के साथ पेपर हुए हैं, किसी प्रकार की इंटरनल डिस्टर्बेंस भी नहीं थी। तो हो सकता है कि 2-4% इस बात का उस पर प्रभाव पड़ा हो, थोड़ा इसी सख्ताई ज्यादा थी तो उसका ये असर हो सकता है। महेंद्रगढ़ जिला के नांगल चौधरी में एक निजी स्कूल बस का बच्चों द्वारा पंचर टायर बदलने का वीडियो सामने आया है। आपको बताते चले कि बस नांगल चौधरी से करीब 5 किलोमीटर आगे पंचर हो गई। बस पंचर हो जाने के बाद ड्राइवर बस के पंचर टायर को बदलने लगा और वह अकेला होने के कारण उसने बस में बैठकर जा रहे स्कूली बच्चों की मदद ली, जिसके बाद ड्राइवर ने पंचर टायर को खोला और उसको बच्चों ने उतारा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस टायर को उतारकर ले जाते भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान ड्राइवर वहीं पर खड़ा रहता है और बच्चों को ही स्टेपनी लाने के लिए कहता है, जिसके बाद बच्चे पंचर टायर को उतार कर ले जाते हैं और जिसके बाद स्टेपनी लाकर ड्राइवर को दे देते हैं। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अभिभावकों में स्कूल के प्रति रोष भी बना हुआ है। हरियाणा व्यापार मंडल फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष राम जुनेजा के नेतृत्व में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के प्रमुख व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा से मिला और इस दौरान व्यापारियों ने शहर के विभिन्न बाजारों में व्यापार से संबंधित मूलभूत समस्याएं, नगर निगम से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक बाधाएं और दुकानों के स्वामित्व से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को कमिश्नर के समक्ष रखा। व्यापारियों ने निगम कमिश्नर को बताया कि शहर के विभिन्न बाजारों में जल निकासी, कूड़ा प्रबंधन, पार्किंग की समस्या, सड़कें खराब होने और साफ सफाई की व्यवस्था जैसी कई बुनियादी परेशानियां हैं जो व्यापार को प्रभावित कर रही हैं। इन समस्याओं से न केवल व्यापारियों को कठिनाई हो रही है बल्कि ग्राहकों की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है। देखिए, मेरे से व्यापार मंडल के सभी प्रधान साथ में जुनेजा जी के साथ मिले और उनकी कुछ समस्याएं थी, खासकर जो हमारे जितने भी पुराने मार्केट हैं उनकी शॉप्स का ROW का इशू है, तो उसमें उनकी तरफ से सभी मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी आए थे। बल्लभगढ़ के और फरीदाबाद के जगह में कमिश्नर साहब के पास मिले हैं, राम जुनेजा जी के साथ। कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल किया जाएगा। जो अब तक RWO में आ रही हैं जाके वो मैं उनकी फाइल देखूंगा। कुरुक्षेत्र पुलिस के अपराध शाखा 2 ने मोटरसाइकिल चोरी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीम ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में फिरोज खान उर्फ प्रिंस और विशाल वासी कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करके चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि पुलिस को वाहन चोरी की शिकायतें मिल रही थी और आरोपियों से जिला कुरुक्षेत्र से चोरी की 3 मोटरसाइकिल, जिला कैथल से 1, चंडीगढ़ से चोरी के 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया गया है। काफी समय से कुरुक्षेत्र में जो मोटरसाइकिल चोरी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है।
तो इसमें हमने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। एक फिरोज खान पेन सेलर का, प्रकाश खान इसके पिताजी का नाम है, खेड़ा सरस्वती कॉलोनी का ही रहने वाला है। और इसके साथ जो लड़का है वो विशाल है, उत्तर जैसलमेर, ये भट्टा कॉलोनी विद्यापुर का रहने वाला। तो दोनों मिलकर काफी टाइम से मोटरसाइकिल की चोरियां कर रहे थे। कल हम इन दोनों लड़कों को हमने गिरफ्तार किया है मोटरसाइकिल चोरी की, मोटरसाइकिल समेत इसको, जिसके संबंध में FIR नंबर 175 जो 9/5/2025 को सिटी एरिया से चोरी हुई थी। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।